शहजाद, आपसे शुरू करते हैं। ये सबसे पहले बताइएगा, आपका अंदाज़ा क्या है? क्या ये एक जोश में दिया गया ट्रंप का बयान है, इसके ऊपर अमल दरामद मुश्किल होगा, या फिर एक ये वेल थॉट प्लान है जिसका इजहार ट्रंप ने किया है? बहुत शुक्रिया अलीना। अलीना, मेरे ख्याल से अभी तो पूरी दुनिया यही सोच रही है कि क्या ये एक वेल थॉट प्लान है या एक बड़ी अनप्लान्ड स्पॉन्टेनियस ऑफ द कफ बात कर दी गई है। और इसी तनाजुर में फिर इस पर गौर किया जा रहा है कि क्या इस प्रपोजल को संजीदगी से लिया भी जाए या नहीं लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो या व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी, उन्होंने जो अब डिफेंड करने की कोशिश की वो बिल्कुल बात उससे मुख्तलिफ है जो डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। और आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप से ये बात एक्सपेक्ट करना, चाहे संजीदा से संजीदा मामला हो, चाहे कोई फॉरेन पॉलिसी का मामला हो, कि वो किसी से कंसल्ट किए बगैर आके कोई बयान दे सकते हैं। तो या तो ये हो सकता है कि जो प्रेशर पूरी दुनिया से आया है, इंक्लूडिंग चाइना, यूरोपियन ममालिक, उसकी वजह से बैक ट्रैक कर रहे हैं व्हाइट हाउस और उनकी जो दूसरी इंतजामिया है, या फिर हो सकता है कि कोई इस तरह का कोई प्लान ही ना हो। तो मेरे ख्याल से अभी तक द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू असेस कि वो कहना क्या चाहते हैं। लेकिन दो चीजें मेरे ख्याल से पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि ये बात तो ठीक है कि फुट ऑन ग्राउंड यूएस इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता, ना ही वो अमेरिका की वैसे पॉलिसी है, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप की वो पॉलिसी है, क्योंकि वो तो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट है, हमें किसी और की जंग में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो वैसे तो अब तक गजा से मुतालिक उनके बयान इससे मुख्तलिफ साबित हो रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली अगर ये इस पॉलिसी पे अपने डटे रहते हैं तो फिर तो इसकी कोई वजह नहीं समझ आती कि वो क्यों यूएस ट्रूप्स को गजा में भेजेंगे। तो इसलिए मुझे दो चीजों का मेरे ख्याल से ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक, जो इजराइल में जो फार राइट है वो इस वक्त बड़ी तनकीद कर रहे हैं नेतन्याहू पर भी, उनके अपने कैबिनेट के लोग, जो पीस डील हुई है, जो एक आर्जी पीस डील हुई है गजा के साथ, हमास के साथ, उस पर वो बहुत इस वक्त जो है सरापा एहतजाज है। तो हो सकता है कि अब ये नेतन्याहू का पहला दौरा था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको अपील करने की कोशिश की हो, नेतन्याहू को, उनके सपोर्टर बेस को, कि ठीक है देखिए ये प्रपोजल है हमारा, और रियलिटी में ऐसा कुछ ना हो। दूसरा ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो रिहैबिलिटेशन के नाम पे जो अरब कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग सऊदी अरब, जिनका उन्होंने जिक्र भी किया, उन पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस रिहैबिलिटेशन में अपना हिस्सा डालें, और वरना तो फिर अगर हम करेंगे तो इनको देखे माइग्रेट करना पड़ेगा, कहीं जाके रेफ्यूजी बनना पड़ेगा। तो वो शायद हो सकता है उनकी प्रेशर टैक्टिक्स हो। तो मुझे ये दो चीजें इस वक्त समझ आ रही है, और मेरे ख्याल से ये तज्जिया भी इन्हीं पैराए पे हो रहा है। तो आई डोंट थिंक सो अभी तक कोई ऑन ग्राउंड की इस तरह की सिचुएशन होगी, ना दुनिया उनको ये करने देगी, बड़ा प्रेशर आएगा इसको। और एंड एज आई सेड, उनकी अपनी जो पॉलिसी है वो भी इसके खिलाफ रही है। लेकिन मुझे जो एक अफसोसनाक पहलू लगा है, और आप ये देखें, फाइट इज राइट, जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, वो कितने डंके की चोट पे आके कुछ भी किया जाता है और पूरी दुनिया एक तमाशा बन के देखती है। अब कल जब वो नेतन्याहू के साथ बैठ के कह रहे थे कि क्यों जो फलस्तीनी है उनको माइग्रेट कर जाना चाहिए इजिप्ट या जॉर्डन, क्योंकि देखें यहाँ पे तो तबाह हाल है, पूरा इलाका जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, उनकी जानों को खतरा है, और आज से नहीं सालों साल से जानों को खतरा है, इसलिए उनको एक सेफ जगह पे माइग्रेट कर जाना चाहिए ताकि इस जगह को दोबारा हम रीबिल्ड करें। तो यार कितने अफसोस की बात है अलीना, कि जो शख्स इस पूरी तबाही का जिम्मेदार है, जिसने 40-45 हजार बच्चे, औरतों समेत लोगों को खत्म कर दिया, कत्ल कर दिया, जेनोसाइड के उनके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, इदारे उनके खिलाफ वारंट जारी कर रहे हैं, वो जिम्मेदार शख्स उनके साथ बैठा हुआ है, और वो बात क्या कर रहे हैं कि लोगों की जानों को महफूज करने के लिए, उनकी जगहों को रीबिल्ड करने के लिए उनको माइग्रेट कर जाना चाहिए, कि हम उस शख्स को रिकॉल आउट कर सकते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अपेरेंटली हम कहते हैं कि दुनिया की सबसे पावरफुल पोजीशन है, प्रेसिडेंट का ओहदे से बड़ा कोई दुनिया में तो ओहदा ही नहीं है, लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, वो शख्स, ये जो शख्स नेतन्याहू बैठा हुआ है, जो जिम्मेदार है इस तबाही का, जो कत्लेआम का जिम्मेदार है, उसको कॉल आउट नहीं कर सकते, और बात ये कर रहे हैं कि नहीं, जो अभी भी लोग बचे हो यहां से चले जाएं ताकि इस जगह को हम दोबारा रीबिल्ड कर लें। ना हमास ने तो वैसे ही भी खैर स्टेटमेंट दे दिया है, फलस्तीनी नहीं जाने चाहेंगे, क्योंकि अगर लेट्स सपोज ये कोई प्लान भी है कि ठीक है आप कुछ अरसे के लिए, नेतन्याहू ने भी कहा ना कि आप कुछ अरसे के लिए चले जाए फिर वापस आ जाइएगा, कोई बेवकूफ नहीं बनने वाला, ये तो एक लॉलीपॉप है। आपको पता है कि अभी भी वेस्ट बैंक में भी वो इंक्रोच कर रहे हैं, जेरूसलम में इंक्रोच किया, गजा में जो नॉर्दर्न गजा है उसको पूरा वो इंक्रोच कर रहे थे। तो कैसे उनकी इस बात पे यकीन कर लिया जाएगा कि ठीक है आप अभी चले जाएं, आपको ये दोबारा बना के दे देते हैं। अच्छा, इसमें एक बयान आपने देखा है कि पिछले साल का जो गर्दिश कर रहा है इनके दामाद कुशनर का, वो तो पहले ही कह चुके हैं कि बड़ी अच्छी सी साइड है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें रीबिल्ड करना चाहिए, बड़ी ये तो प्रेशियस लैंड है, और हमें यहाँ पे आके लोगों को बसाना चाहिए, और इसको जो एक टूरिज्म का जगह बनाना चाहिए। तो उनके इरादे इस किस्म के हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस बात पे यकीन करेगा कि आप चले जाएं और इसको रीबिल्ड करेंगे। मेहमान, क्या ये मुमकिन भी होगा बाकी दुनिया के लिए कि अगर इस तरह के इरादे हैं भी तो उसको अमली तौर पर रोकना या किसी तरह से भी रोकना, क्योंकि हमने देखा है, अभी कहा भी शहजाद ने,
माइट इज़ राइट, अगर तो अमेरिका ने ठान ली और फिर वो इसराइल के पीछे खड़ा हो गया, तो फिर कौन रोक सकता है? ये है भी पॉसिबल? देखिए लीना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई रोक सकता है, क्योंकि एक तो अमेरिका जो है वो सोल सुपर पावर है, और दूसरी चीज़ ये है कि ट्रंप से तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी तो खैर उन्होंने बैक ट्रैक किया है, उन्होंने जो ये बयान दिया था उससे हमने देखा है कि किस तरीके से थोड़ा पीछे हट रहे हैं सारी चीज़ जो है। लेकिन वैसे मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि देखिए, जो नेतन्याहू को एक रेड कार्पेट वेलकम मिली है डीसी के अंदर, उसको जिस तनाजुर में देखा जा रहा है, खासतौर पे जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और ओवरऑल भी जो देखा जा रहा है, उसको कोई अच्छे तरीके से नहीं देखा जा रहा है। आप अगर ह्यूमन राइट्स वॉच की स्टेटमेंट देखें, उसके अंदर उन्होंने बेसिकली जो बात की, उन्होंने कहा कि जो इजराइल की पॉलिसी थी, यानी कि जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है गजा के अंदर, और उस बंदे के साथ खड़े होके डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो कि एक बंदा जो कि वॉर क्राइम्स और एट्रॉसिटी और इन सब के लिए आईसीसी के ही इज वांटेड, और अब जिस तरीके से ये बात हो रही है, तो अगर ये सब कुछ किया गया तो उसमें फिर अमेरिका पहले जो कंप्लिसिट था वॉर क्राइम में, क्योंकि कंप्लिसिट तो आपको मालूम है कि है, जो ये पूरा जो 1 साल से जेनोसाइड चल रही है उसके अंदर तो अमेरिका टोटली कंप्लिसिट था। तो वो ह्यूमन राइट्स वॉच वाले कहते हैं कि ये फिर डायरेक्ट परपेट्रेटर्स होंगे इस एट्रॉसिटीज के, यानी कि ये भी उसके अंदर साथ शामिल होंगे, क्योंकि आपको मालूम है लीना कि जो इस तरीके से फोर्स डिस्प्लेसमेंट की जाती है, एथनिक क्लिनजिंग और इसी के जमरे के अंदर आती है, तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। अच्छा, जो वैसे अलीना जो आप बात करिए कि इसको कौन रोक सकते हैं, हमने देखिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को आप देख लें, मतलब 46,000 लोगों की जो डेथ्स हुई है पैलेस्टीनियंस की, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हुए। कौन क्या रोक सका उनको? अमेरिका को या इवन इजराइल को कौन क्या रोक सका? या अब तो ये सारे ममालिक जो बोल रहे हैं, जो ये कनाडा है, जो बाकी सारे ममालिक इस वक्त बोल रहे हैं, जिस वक्त ये सब शुरू हुआ था, जिस वक्त ये इजराइल कर रहा था, जब ये जेनोसाइड कमिट कर रहा था पैलेस्टाइन के अंदर, तो आपको याद होगा कि ये सारे ममालिक खामोश थे या फिर जस्टिफाई कर रहे थे कि इजराइल कर क्या रहा है।